मैंने कल डिजोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, 4 कल डिजोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ये आसान है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप देखते रहना बस एक अकाउंट हमने कल टॉपिक बताया है, अकाउंट बनाया है, नोट्स लिखा है, 1 पेज 2 पेज लगभग होगा, उसको बस समझना है। ठीक है, आरबीसी या सीबीसी? हाँ बेटा, तब तो उसकी जरूरत भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री के क्वेश्चन आते। किसके क्वेश्चन आते बेटा? और जनरल एंट्री हम आपको सिखाएंगे अभी। जनरल एंट्री से रिलेटेड टॉपिक जो है, क्वेश्चन करने में जो आपको आसानी होगी, सिर्फ एक टॉपिक छूटा हुआ है, वो आज हम बता रहे हैं। फिर आपके सामने 1 से लेकर 10 तक हम क्वेश्चन करेंगे। कितने बेटा? 10। आ जाइए। वो जो टॉपिक है उसका नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसको कहते हैं बेटा वसूली व्यय। क्या कहते हैं बेटा? वसूली। ये क्या होता है समझो बेटा। मान के चलो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि हम बिजनेस को समाप्त करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बिजनेस को समाप्त। पार्टनरशिप स्टार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी, एक नए पार्टनर को एडमिट हमने सेकंड चैप्टर में किया, एक पुराने पार्टनर को रिटायर या फिर वो मरा किस चैप्टर में बेटा? थर्ड चैप्टर में। आज हम क्या कर रहे हैं? डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस ही समाप्त कर रहे हैं। बिजनेस समाप्त करने के लिए क्या करना होता है बेटा? सारी की सारी बिजनेस में जो भी अवेलेबल एसेट्स है उसको क्या करना होता है बेटा? बेचना होता है, और उससे जो पैसा मिलता है उससे हम क्या करते हैं बेटा? लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। किसका पेमेंट करते हैं? क्लियर? अच्छा बेटा, संपत्ति को बेचना और लायबिलिटी का पेमेंट करने में कुछ खर्चा होता है, होगा कि नहीं भाई? एसेट्स बेचेंगे तो क्या लगता है? पिकअप का खर्चा नहीं लगेगा क्या? लगेगा कि नहीं? और मान के चलो कि मुझे बेंच बेचना है, लेकिन बेंच किसको बेचना है ये मुझे पता ही नहीं। इसके लिए मुझे एक आदमी पता लगा और उसने कहा कि मैं आपसे 5% लूंगा या 500 रुपए दे देना, मैं सारी संपत्ति बेच दूंगा, सारी बेंच टेबल बेच दूंगा। 500 रुपए खर्चा हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? तो वो ध्यान सुनिएगा, उसी टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले। टॉपिक है तो कराना पड़ेगा। एंट्री के वक्त आपको कोई भी टॉपिक ध्यान नहीं रखना है, 3 वर्ड याद रखना, अभी देखना। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर किसका हो बेटा? फर्म का, अर्थात बॉर्न बाय फर्म, यानी कि वहन कौन करेगा बेटा? वहन कौन करेगा? फर्म। ठीक है। दूसरा, बॉर्न बाय पार्टनर, यानी खर्चा किसका है बेटा? पार्टनर का। खर्चा किसका है? फर्म का। खर्चा किसका? पार्टनर का। खर्चा किसका? फर्म। ठीक है, खर्चा किसका है? लेकिन पे कौन कर रहा है बेटा? फर्म। खर्चा किसका? पे कौन कर रहा है? क्या एंट्री करेंगे अभी हम सिखाएंगे आप। खर्चा किसका? पे कौन कर रहा है? एंट्री क्या होगी अभी हम सिखाएंगे। खर्चा किसका? खर्चा किसका? पे कौन कर रहा है? एंट्री क्या करेंगे अभी हम सिखाएंगे। खर्चा किसका? पे कौन करेगा? पेड बाय पार्टनर। देखो, इस चैप्टर से रिलेटेड कैसा भी एंट्री क्यों ना हो, आपको सिर्फ 3 नामों पर ध्यान देना है। रियलाइजेशन, कैश या बैंक, और पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि या तो ये डेबिट हो जाएगा तो ये क्रेडिट हो सकता है, ये डेबिट कर देंगे तो ये क्रेडिट हो सकता है, ये डेबिट कर दूंगा तो ये क्रेडिट हो सकता है, ऐसा ही कुछ। लेकिन होगा एंट्री करते टाइम यूज हम डेबिट क्रेडिट में इन्हीं तीनों को करेंगे, इसके अलावा कुछ भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्लियर बेटा? अच्छा, रियलाइजेशन चाहे वो इनकम हो
एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, असेट्स हो, लायबिलिटी हो, कुछ भी हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चा? रियलाइजेशन। अब देखो बेटा, एंट्री करने से पहले दुनिया का कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कैसा भी एंट्री क्यों ना हो, अगर अभी तक जो मैंने बात समझाया है वो अगर समझ में आ गया तो यूं कर लेंगे, नहीं आया तो तुरंत बोलो। मैंने क्या कहा? चाहे इनकम हो, एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, असेट हो, लायबिलिटी हो, सबके लिए क्या वर्ड यूज करोगे तुम? रियलाइजेशन। क्लियर? कैश बैंक के लिए आपको पता है कैश बैंक यूज करेंगे। पार्टनर्स का नाम आ गया तो क्या वर्ड यूज करेंगे? अच्छा आइए बेटा जी, आइए ध्यान से देखा, खर्चा किसका है? फर्म का खर्चा है। एंट्री कौन कर रहा है? फर्म। खर्चा किसका? क्या है? खर्चा। खर्चे को कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? और बताओ बताओ, खर्चे को डेबिट करते हैं क्रेडिट? बेटा दिख रहा है आपको? इसके चक्कर में डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? अच्छा, मुझे पता है एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। किस नाम से करेंगे? रियलाइजेशन। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू, देखो बेटा हमें तीन नाम ही यूज करना है। खर्चे के लिए मैं रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, अब या तो ये क्रेडिट होगा या ये क्रेडिट होगा। क्या देखो बेटा, यहां भी फर्म है, यहां भी फर्म है, पार्टनर है क्या? तो इसका मतलब पार्टनर वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे बेटा? या फिर ऐसे समझो, खर्चा है फर्म का तो रियलाइजेशन के नाम से डेबिट कर दिया। पे कौन कर रहा है? फर्म। तो फर्म का पैसा जा रहा है, आ रहा है? जा रहा है। व्हाट गोज आउट क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते। कैश को क्या करना है बेटा? अच्छा, खर्चा किसका है? फर्म के खर्चे के लिए किस नाम का यूज करेंगे? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट? डेबिट। तो कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या यहां फर्म या पार्टनर का नाम यूज है कि नहीं? तो इसका मतलब टू पार्टनर्स, एक डेबिट हो गया। इसका मतलब क्रेडिट या तो ये करेंगे या पे कौन कर रहा है? क्या फर्म का पैसा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो कैश लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? तीसरा कौन बच जाता है बेटा? पार्ट। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? आगे चलते, खर्चा किसका? तो क्या रियलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे? समझो, फिर से समझ लो। अरे जाने दो, तुम्हें लेट होगा तो होगा, चीजें समझो। फर्म का इनकम होगा, वर्ड यूज क्या करेंगे? फर्म का एक्सपेंस होगा, वर्ड यूज क्या करेंगे? फर्म का प्रॉफिट होगा, यूज क्या करेंगे? फर्म का लॉस होगा, यूज क्या करेंगे? फर्म का असेट्स है, यूज क्या करेंगे? फर्म की लायबिलिटी है, यूज क्या करेंगे? यहां पर खर्चा किसका है? क्या हम रियलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे? रियलाइजेशन वर्ड यूज किसके लिए करते हैं? फर्म। किसके लिए बेटा? फर्म। फर्म का अगर खर्चा है तो, फर्म का अगर खर्चा है तो रियलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे ना, तो हटा दो इसको। तो इसका मतलब ना इसको डेबिट करेंगे ना। क्लियर? अब बचा कौन सा? अब यहां पर देखो बेटा, पे कौन कर रहा है? तो फर्म का पैसा जा रहा है, फर्म में आ रहा है पैसा? जा रहा है। तो कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट? किस नाम से लिख दूंगा बेटा? टू कैश या हो गया क्या? अब भाई इसको तुम यूज करोगे नहीं, इसको यूज कर ही लिया, बच कौन सा गया? पार्टनर को क्या करोगे बेटा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। लिख दूंगा यहां पर बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खत्म। इसको समझे? खर्चा किसका? तो क्या हम रियलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे? तो हो गया बेटा, इसको वर्ड यूज नहीं करेंगे। पे कौन कर रहा है? क्या फर्म का पैसा जा रहा है? आ रहा है फर्म का पैसा? ना जा रहा है ना आ रहा है, तो बेटा ये भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। बचा क्या? तो एक ही चीज, ना ही डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम फट थोड़ी रहे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। तो नो एंट्री, अर्थात खर्चा मेरा है, मैं कर रहा हूं, उसको बिजनेस से क्या लेना देना? यहां पर नो जनरल एंट्री।
इसको फटाफट उतार लीजिए जल्दी से, शीघ्रता पूर्वक, फिर हम पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वही बेटा सीरियल नंबर या डेट, पर्टिकुलर, यहां पर क्या लिखा जाएगा, LF, डेबिट। चलिए बेटा क्वेश्चन करें। मैंने आपको कहा था किसी भी एंट्री को करने के लिए कितने नाम, कौन कौन से नाम याद करने बेटा आपको, रियलाइजेशन और पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल में जिस पार्टनर का नाम दिया गया हो उस पार्टनर का वर्ड यूज करेंगे, ऐसे नहीं पार्टनर कैपिटल ही लिखेंगे। अरे नुकसान करवाए करे। आओ पहला क्वेश्चन में सबसे पहला पढ़िए, क्या दे रखा है बेटा, पढ़िए तो आप। अच्छा ध्यान से सुनो बेटा, देना क्वेश्चन क्या रखा है, ध्यान से पढ़ना बेटा। हम इन तीन के अलावा कोई भी एंट्री में यूज नहीं करेंगे चौथा वर्ड, ट्रांसफर करने के अलावा। ट्रांसफर करने की एक ही एंट्री होगी, हम बाद बाकी सारी एंट्री किससे होगी बेटा, तीन से ही होगी। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू कितना बेटा, 2500। कितना बेटा, खर्चा है, खर्चा है कि नहीं। क्या इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक किसी पार्टनर का नाम वर्ड यूज है, तो इसका मतलब भाई ये तो होगा नहीं। अच्छा, एक नोट याद कर लेना बेटा, जब कोई इंफॉर्मेशन ना दिया गया हो कि किसका खर्चा है, कौन वहन कर रहा है, तो किसका माना जाएगा बेटा, फर्म का। किसका माना जाएगा बेटा, फर्म का। तो बताओ, अब तुम बताओ कि एंट्री यहां करते टाइम किनको किनको यूज करेंगे, खर्चा है, कुछ नहीं दे रखा है तो किसका खर्चा मानेंगे, फर्म। फर्म के खर्चे के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, रियलाइजेशन को क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना बेटा, कितना, 2500 या 2400, नरेशन कर लोगे, आगे पढ़िए। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 3000, पेड बाय क्या कह रहा है बेटा, बेटा जी, बेटा जी ध्यान सुनिए, क्या कह रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, 3000, पेड बाय अशोक। अशोक और एक क्या है बेटा, पार्टनर है। अशोक क्या है बेटा, तो मुझे आप बताओ, क्या पार्टनर वर्ड का यूज हो गया क्या, तो इसका मतलब पार्टनर वर्ड तो यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कि नहीं। अच्छा, दूसरा, मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, क्या फर्म का पैसा जा रहा है क्या, नहीं, तो क्या हम कैश बैंक यूज करेंगे क्या, खत्म हो गया ना बेटा। खर्चा किसका, नहीं दे रखा है तो फर्म का, पे कौन कर रहा है, पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, अशोक कैपिटल। कितना बेटा, 3000। ना आए तो पूछ लेना बेटा, XYZ। बेटा आ रहे कुछ समझ में, पक्की बात। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2300 बोन बाय तरुण पर्सनली। अब देखो बेटा, क्या रखा है, ध्यान सुनो बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2300 बॉन्ड बाय तरुण पर्सनली। अब आप मुझे बताइए कि बॉन्ड बाय कौन है बेटा, पार्टनर। बॉन्ड बाय यानी खर्चा किसका है, पार्टनर का। तो क्या हम रियलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे, नहीं। खर्चा के रियलाइजेशन वर्ड यूज करने के लिए खर्चा, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस किसका होना चाहिए, फर्म का। खर्चा किसका है,
पार्टनर का, तो रियलाइजेशन वर्ड यूज नहीं। क्लियर? अब बचा क्या? कैश इन बैंक। फर्म। अब मुझे बताओ, क्या फर्म ने पैसे पे किए? कैसे पता चला? क्या रखा बोर्ड में? पर्सनली हैंडल करेगा वो, पर्सनली हैंडल करेगा। तो बेटा कैश बैंक भी यूज नहीं हुआ। तो क्या सिंगल से एंट्री कर सकते हो क्या? नहीं। तो ए में ये एंट्री है, बी में ये एंट्री है, सी में लिखना पड़ेगा बेटा नो जनरल एंट्री। नेक्स्ट, अमित पार्टनर। एक सेकेंड, लिख लिया? लिख लिया क्या? चलो फोर्थ बताओ, डी बताओ। अमित अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू। क्या? ध्यान सुनो बेटा, क्या रखा है? अमित। अमित अ पार्टनर। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि पार्टनर वर्ड यूज करना है। क्लियर? आगे पढ़ो। वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स। ठीक है, एट कॉस्ट 4000। ठीक है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस 3000। क्या रखा है? जैसे कि मान के चलो, क्या नाम है बेटा? अमित। इसका नाम अमित है, इसको मैंने अपॉइंट किया है किसके लिए? वसूली के लिए। और इसको बोला गया है कि इसको कितना दिया जाएगा बेटा? 4000। लेकिन वास्तव में खर्च कितना हुआ? 3000। बताओ फर्म कितना देगी? 3000 या 4000? क्यों? क्योंकि बोल रखा है बेटा, बोला भाई इसने। देखो क्या होता है कि बिजनेस में, देखो मान के चलो हम 3 पार्टनर हैं, हमने कहा कि मैं ये देख लूंगा, आप बस मुझे 4000 रुपए दे देना। मैंने क्या किया? सारी की सारी एसेट्स मैंने खुद खरीद ली और मैं दूसरी जगह कोचिंग करने लग गया। लेकिन फर्म को देना पड़ेगा कि नहीं 4000? फर्म को बेचने से मतलब था, चाहे खुद ही क्यों ना रखा हो। वो पैसे दे रहा है, क्या कर रहा है बेटा? पैसे दे रहा है। फर्म की जिम्मेदारी कितनी है? देना 4000। तो फर्म कितना देगा? 4000। तो फर्म देगा, बार बार कह रहा हूं। तो फर्म के लिए इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट और लॉस है, असेट है, लाइबिलिटी है। क्या है? क्या है? एक्सपेंस। फर्म के एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? और रियलाइजेशन को क्या करते हैं? डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे? बताओ एंट्री बताओ, क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित। अमित कैपिटल पार्टनर ही है ना अमित? देख लो एक बार। अमित कोमा पार्टनर। हाँ पार्टनर ही होगा। कितना अमाउंट है? 4000। 4। किसी को ये चीज समझ में ना आए तो बोल देना बेटा। क्लियर? ऐसा ही आप लोग के लिए एक करना है बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही आपके बुक में है, छठा क्वेश्चन सेम टू सेम है, डाटा लेकिन बड़ा है। क्या है बेटा? डाटा बड़ा है, वो आपको करना है, वो आपको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट। करें क्या? नेक्स्ट करें बेटा, करें। शिवम आ रहे समझ में? दीपेश भाई साहब ये चैप्टर तो आ जाना चाहिए। नाम बचा लेना यार, तुम लोग पढ़ते नहीं है ना, नाक कान कटवा रहे हो। क्यों देवी जी, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर मोहित, यहां देख तो दिख रहा है। अच्छा रिजवान देख तो यहां हाथ दिख रहा है। ठीक, ये सीरियल नंबर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्रेडिटर वर्थ 85,000। क्रेडिटर कितने का है? 85,000। एक्सेप्ट ₹40,000 एज कैश। इसने क्या किया है बेटा? 40,000 कैश एक्सेप्ट किया है। इन्वेस्टमेंट। आगे पढ़ो। एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 43,000। 43। सेटलमेंट ऑफ देयर केस। अब ध्यान सुनो बेटा, एक नोट्स और भी लिख लेना, एक नोट्स और लिख लेना। वैन लिखवा दिया है शायद, लेकिन ध्यान नहीं है मुझे, लिख लेना बेटा आप लोग। वैन पेमेंट इज मेड बाय एनी असेट्स
व्हेन पेमेंट इज मेड बाय एनी एसेट देन नो जर्नल एंट्री। ये तो नोट्स है, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि ये नोट्स वास्तव में एग्जिस्ट क्यों करता है। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब है अगर किसी कैश के अलावा बेटा कैश के अलावा किसी असेट से अगर हम किसी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो कोई जनरल एंट्री नहीं करते। क्या लिखा था? व्हेन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी मेड बाय एनी असेट्स नो जनरल एंट्री। अब ध्यान सुनो, क्रेडिटर है बेटा जी क्या है? क्रेडिटर क्या होता है? किसकी लायबिलिटी? फर्म की। फर्म की लायबिलिटी है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? रियलाइज। इज इट क्लियर? अच्छा बेटा जी कैश वर्ड यूज है। अब मुझे ये बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, ये तो पता चल गया। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? टू कैश अकाउंट। कितना बेटा? 40। देन अच्छा यहां पर इन्वेस्टमेंट है बेटा। इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट्स। असेट्स के लिए कौन सा वर्ड? क्या वर्ड बेटा? तो देखो बेटा रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री है क्या? सही नहीं। तो इसका मतलब इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी असेट से करते हैं तो कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि लायबिलिटी को भी हम क्या करते हैं बेटा? रियलाइजेशन से डेबिट या क्रेडिट करते हैं, और असेट्स को भी हम रियलाइजेशन से डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जब कभी भी लायबिलिटी का पेमेंट किसी असेट से हो रहा हो तो नो जनरल एंट्री। आ रही बात? तो इसका मतलब इसकी तो एंट्री नहीं होगी, इस दोनों की एंट्री कर दो। कैश को मैंने क्या किया? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे? कितना? 40,000। इस पूरी एंट्री के लिए याद रखना बेटा लायबिलिटी को आपको क्या करना है? डेबिट। और असेट्स को क्या करना है बेटा? आपको असेट्स होता क्या है? डेबिट। असेट्स क्या होता है बेटा? डेबिट। जब हम बेच रहे होते हैं तो असेट्स जाता है आता है? जाता है। तो बेटा असेट्स जब आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। इसलिए असेट्स को क्या करते हैं बेटा? लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है बेटा? क्रेडिट। लेकिन जब उसका पेमेंट करते हैं तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना होता है बेटा? क्लियर? खत्म। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। क्रेडिटर कितने का था? 16,000। क्रेडिटर कितने का था बच्चा? इसने क्या किया बेटा? इन्वेस्टमेंट ले लिया। क्या ले लिया? मशीन। कितने का? कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? क्रेडिटर क्या है बेटा? लायबिलिटी। मशीन क्या है? असेट्स। लायबिलिटी के लिए कौन सा वर्ड? असेट्स के लिए कौन सा वर्ड? बताओ एंट्री क्या करोगे? क्लियर? क्या जरूरत पड़ी किसी चीज की? नहीं। नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, खत्म। तो यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा नो। अगर खाली छोड़ देते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चों को आता नहीं था इसलिए छोड़ दिया, या फिर बच्चे ये सोच के छोड़ दिया होगा कि बाद में कर लेंगे। आपको लिखना पड़ेगा नो जनरल एंट्री, तब होता है उसका आंसर। स्लैश स्लैश नहीं, नो जनरल एंट्री, हाँ डैश डैश। नेक्स्ट क्रेडिटर 90,000। क्रेडिटर कितने का था? एक सेकेंड। क्रेडिटर कितने का था बेटा? कितने का था क्रेडिटर? हाँ आगे पढ़ो। बिल्डिंग 1,20,000। अब ध्यान सुनो बेटा, जब बच्चा ध्यान सुनो बेटा जी, ध्यान सुनो इधर। क्रेडिटर क्या होता है? अरे समझ लेंगे बात, निपटाई खत्म ही कर देते हैं नाले को भाई। अगला झंझट बेटा देखो, ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है कि यहां पैर रखने पर कुछ परेशानी हो सकती है। अगला ऊपर दूर तक देखने से पहले हटाओ ना इस नाले को, आगे बढ़ेंगे तब। क्यों?
भाई ईट है अगर सामने में तो उसको हटाओ ना पहले, आगे बाद में देखेंगे। अब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? रियलाइजेशन। क्लियर क्या? अच्छा, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए कौन सा वर्ड? बिल्डिंग असेट्स है, असेट्स के लिए कौन सा वर्ड? क्या एंट्री करेंगे क्या? आगे अब पढ़ो आगे। कैश टू द फॉर्म, क्या क्या रखा है? कैश टू द फॉर्म, कैश टू द फॉर्म, पे किया है। कुल मिला क्या रखा है? मान के चलो कि ये क्रिएटर है। क्रिएटर का मतलब जानते हो क्या होता है? इससे मैंने सामान उधार खरीदा होगा, ये क्या होगा? क्रिएटर। तो इसको पेमेंट करना है, इसने क्या किया? मेरी बिल्डिंग ले ली। ये मांग कितना रहा था मेरे से? 90,000। इसने क्या किया बेटा? 1,20,000 की बिल्डिंग ले ली और बचा हुआ पैसा मुझे वापस कर दिया। था कितने का इसके पास? 90,000 का। मैंने कितने का दे दिया बिल्डिंग बेटा? 1,20,000 का। ये वापस कितना कर रहा है? 30,000। किसको पे कर रहा है बेटा? कैश पे कर रहा है बेटा। कितना? 30,000। किसको पे कर रहा है? फर्म के पास कैश आ रहा है जा रहा है? कितना? फर्म आ रहा है बेटा। क्रेडिटर टू द फर्म बोल रहा है, फर्म को दे रहा है। अरे अरे बात समझो, फर्म। तो यहां पर कैश आ रहा है, कैश अकाउंट। क्लियर क्या? अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस लाइन में बेटा क्या इस लाइन में पार्टनर्स वर्ड यूज है क्या? ये तो होगा नहीं। फिर बच क्या गया लास्ट में बेटा? क्या करेंगे बेटा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बेटा? 30,000। अब तुम लोग बोलोगे सर रियलाइजेशन तो काट दिया था बेटा, सिर्फ और सिर्फ 90,000 ही कटे हैं। 1,20,000 में से 90,000 ही कटा है, तो फिर भी 30,000 तो बच गया था। 30,000 को हमने डेबिट कर दिया। आ रही बात समझो? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्लियर? अब क्या आप लोग थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो क्या? नोट जो छूटे हुए हैं वो लिख लेना बेटा। क्या करना? लिख लेना। 2 ही नोट छूटे हुआ था जो मैंने अभी भी बता दिया कि किसी लायबिलिटी का पेमेंट अगर किसी असेट से करते हैं तो नो जनरल एंट्री। आ रही बात समझ में? और एक नोट्स क्या अभी भी लिखा है था बेटा? व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या था बेटा? लिख लो। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट born or paid by whom, then क्या लिखा? when there is no information about born or paid, किसके बारे में बेटा? रियलाइजेशन के बारे में। रियलाइजेशन born और BORNE है ना? born और paid by whom, किसके द्वारा पे किया जाएगा, इसके बारे में अगर कोई जानकारी ना हो तो then treated as क्या बेटा? paid by firm। क्लियर बेटा? करिए बेटा एक बार थर्ड क्वेश्चन की